एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। लिक्विड ड्रॉप के अंदर कितना एक्सेस प्रेशर होगा। लास्ट क्लास में हमने समझा था कि कोई भी अगर सरफेस है, जैसे मान लीजिए ये हमारी एक कॉनकेव सरफेस है, जस्ट अ सेकंड, ये एक हमारी एक मतलब एक सरफेस है, सही है। अगर इस साइड में हमारा फ्लूइड है मान लीजिए इस समय, ठीक है, तो प्रेशर किस साइड में हमेशा ज्यादा होता है, कॉनकेव साइड में। इस साइड में प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है। अगर सरफेस हमारी ऐसी है और फ्लूइड इस साइड में है, तो दोनों साइड में प्रेशर हमारा इस साइड में और साइड में प्रेशर इक्वल है। अगर हमारी सिचुएशन ऐसी है, फ्लूइड हमारा इस साइड में है, सही है, लास्ट क्लास में हमने इसको समझा था, ठीक है। तो सब जगह देख लेते हैं। ये लिक्विड साइड है, ये आपका वेपर साइड है, ये लिक्विड साइड है, ये वेपर साइड है, ये लिक्विड साइड है, ये वेपर साइड है। इस साइड में ये लिक्विड का प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर, लिक्विड प्रेशर, वेपर प्रेशर, लिक्विड प्रेशर, वेपर प्रेशर, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने समझा था कि इस साइड में प्रेशर, जो भी कॉनकेव साइड होगी उधर प्रेशर ज्यादा होगा। तो यहाँ पे कॉनकेव साइड है, इधर प्रेशर ज्यादा है। दोनों तरफ से देखेंगे तो ये साइड कॉनकेव है तो यहाँ प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पे ना कोई कॉनकेव है ना कोई कॉन्वेक्स है, तो दोनों साइड में प्रेशर बराबर है। यहाँ पे लिखेंगे लिक्विड प्रेशर इज मोर देन वेपर प्रेशर, लिक्विड प्रेशर इक्वल्स टू वेपर प्रेशर, और यहाँ पे लिक्विड प्रेशर इक्वल्स टू वेपर प्रेशर, ठीक है, इस तरीके। हाँ हाँ, ये हाँ, इसमें थोड़ा गलत हो गया। इसमें कौन सा हमारा प्रेशर ज़्यादा होगा, इसमें हाँ ये वेपर प्रेशर इधर ज़्यादा होगा, ठीक है, जो कॉनकेव साइड में ज़्यादा होगा, तो वेपर प्रेशर इज मोर, ठीक है। तो कॉनकेव साइड में प्रेशर ज़्यादा होगा, जो भी कॉनकेव है, जैसे यहाँ पे ये साइड कॉनकेव है और यहाँ पे ये साइड हमारी कॉनकेव है, कॉनकेव साइड में प्रेशर हमेशा ज़्यादा होगा। ये पिछली क्लास में सीख चुके हैं, ठीक है। तो अगर हम किसी ड्रॉप को देखते हैं तो ड्रॉप के अंदर क्या है, ड्रॉप के अंदर मतलब वाटर या जिसकी भी ड्रॉप है उसकी वो सब्सटेंस है, लिक्विड है आपका मान लीजिए, और बाहर क्या एयर है, तो इसकी एक ही सरफेस है, लिक्विड मतलब इधर लिक्विड है उधर मतलब आपका एयर है। तो सरफेस इसकी फ्री सरफेस कितनी है, एक है, ओनली सिंगल फ्री सरफेस, ये एक ही फ्री सरफेस है। अंदर तो आपका लिक्विड है, तो वन फ्री सरफेस इज देयर। तो अंदर कॉनकेव है, बाहर कॉन्वेक्स है, तो कॉनकेव साइड में प्रेशर ज़्यादा होगा, तो अंदर प्रेशर ज़्यादा होगा, लेकिन कितना ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे फिजिक्स में पहले ही पता है, फिजिक्स क्या है, एग्जैक्ट साइंस है। फिजिक्स में अंदाजे का काम नहीं चलेगा कि आपका ज़्यादा है और कम है, ठीक है, दैट्स मीन ओके यहाँ ज़्यादा है या कम है, लेकिन कितना ज़्यादा है, ठीक है। एक्सेस में आपको अमाउंट निकालनी पड़ेगी, तो अंदर प्रेशर ज़्यादा है, लेकिन अमाउंट क्या है वो हमें निकालना है। तो आज का डेरिवेशन उसी के मामले में कि एक्सेस प्रेशर है कितना हमारा, ठीक है। तो एक सिचुएशन हम ले लेते हैं, मान लीजिए कोई हमारा फ्लूइड है जिसकी सरफेस, जो हमारा सरफेस टेंशन सिग्मा है और डेंसिटी हमारी रो मान लीजिए, और ड्रॉप है उसकी रेडियस मान लीजिए आर है। तो वो प्रेशर की वजह से जो भी उसका साइज होना चाहिए वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, डेल्टा आर से, डी आर या डेल्टा आर जो भी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे जो एक्सेस प्रेशर की वजह से जो हमारी ड्रॉप है उसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है थोड़ा, सही है। तो एक्सेस प्रेशर की वजह से ऐसा हो रहा है। तो इसी कॉन्सेप्ट के को ध्यान में रखते हुए हम लोग इसका डेरिवेशन सॉल्व करेंगे। चलिए, तो हम यहाँ पे देखते हैं स्टार्टिंग में कितना इनिशियल एरिया कितना है इसका, इनिशियल एरिया ऑफ द ड्रॉप, तो लिखेंगे इनिशियल एरिया, इनिशियल सरफेस एरिया, इनिशियल सरफेस एरिया हमारा हुआ 4 पाई आर स्क्वायर, स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है। प्रेशर की वजह से थोड़ा सा इंक्रीज साइज में हो गया है, तो फाइनली सरफेस एरिया बढ़ चुका है। तो फाइनल सरफेस एरिया, फाइनल सरफेस एरिया हमारा बढ़ गया है, जो कि ये 4 पाई और नई रेडियस कितनी है आर प्लस डी आर। बढ़ने के बाद में जो बड़ी ड्रॉप बनेगी तो प्रेशर भी बढ़ जाएगी, तो उसका आर प्लस डी आर हमारा रेडियस होगा, तो आर प्लस डी आर का होल स्क्वायर, इस तरीके सॉल्व करेंगे। तो इंक्रीज इन एरिया कितना हुआ है ना, चलिए एरिया आपका रेडियस इंक्रीज हुई है तो सरफेस एरिया भी हमारा इंक्रीज हुआ होगा, ठीक है। तो उसकी वजह से इंक्रीज इन एरिया कितना हुआ, इंक्रीज इन एरिया, तो फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, दैट इज 4 पाई दिस आर प्लस डी आर का होल स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। अब बेसिक मैथमेटिक्स से सॉल्व करेंगे इसे, 4 पाई कॉमन ले लेंगे, आर स्क्वायर का हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस डी आर का होल स्क्वायर प्लस आर डी आर माइनस आर स्क्वायर,
इसको सॉल्व करिए तो आप समझ सकते हैं आर स्क्वायर से हमारा आर स्क्वायर कट जाएगा, और डी आर का होल स्क्वायर जो डी आर है इसका होल स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेट हमारा क्या होगा, ये अप्रॉक्सीमेट जीरो होगा। क्यों होगा जीरो, या बहुत स्मॉल अमाउंट होगी, ये इसलिए होगा कि अगर किसी क्वांटिटी का हम स्क्वायर करते हैं, अगर वो क्वांटिटी मोर देन 1 है, बड़ी क्वांटिटी, तो उसका स्क्वायर बढ़ता है, और कोई छोटी अमाउंट होती है उसका स्क्वायर करते हैं तो वो छोटी होती है। जैसे एग्जांपल के लिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4, लेकिन 0.02 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 0.0004। अब आप समझ सकते हैं कोई क्वांटिटी मोर देन 1 है, हाँ 2 आएगा, दैट इज ओके, वो मिस्टेक हो गई, यहाँ पे 2 आएगा, बिल्कुल ठीक है, 2 RDR ठीक है। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 और 0.02 का स्क्वायर अगर करते तो ये, तो कहने का मतलब स्क्वायर हमेशा बड़ा नहीं होता है, कभी कभी अगर कोई क्वांटिटी मोर देन 1 है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो बढ़ेगा, अगर वो क्वांटिटी लेस देन 1 है, स्मॉल क्वांटिटी, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो वो क्वांटिटी छोटी होगी, ठीक है। तो ये जो डी आर है वो स्मॉल अमाउंट है, क्योंकि एक्सेस प्रेशर में थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ है, तो थोड़े से इंक्रीमेंट का स्क्वायर कर देंगे, दैट इज डी आर स्क्वायर, तो ये टेंस टू जीरो हो जाएगा, ये क्वांटिटी हमारी टेंस टू जीरो ले लेंगे, सही है। तो बाकी सॉल्व हमारा आंसर क्या आया, इक्वल टू ये आर स्क्वायर, ए भी चला गया, ए भी चला, केवल ये क्वांटिटी बढ़ी है बची है आपका, तो 4 पाई को 2r dr से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पाई r dr, ये हमारा इतना आंसर आया। इंक्रीज इन एरिया तो डेल्टा ए कह सकते हैं, इंक्रीज इन एरिया, है ना। एक हमारे पास फॉर्मूला होता है, आपको याद होगा, सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला होता है। सरफेस एनर्जी क्या होता है, सरफेस एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है जो वर्क डन बाई होता है इंक्रीज इन एरिया, वर्क डन बाई इंक्रीज इन एरिया, ये होता है चेंज इन एरिया, ठीक है। और सरफेस एनर्जी हमें पता है सरफेस टेंशन के न्यूमेरिकली इक्वल होती है, तो सरफेस एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा लिख सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, इसको थोड़ा सा स्पेस चाहिए मुझे, तो हमें यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो सरफेस एनर्जी सरफेस टेंशन की इक्वल होती है, तो वर्क डन बाई डेल्टा ए, ठीक है। तो डेल्टा ए, तो यहाँ पे वर्क डन कितना हुआ चेक करिए, तो वर्क डन हमारा हुआ, वर्क डन इक्वल्स टू सिग्मा इनटू डेल्टा ए, और डेल्टा ए हमारा जो आ चुका था वो वैल्यू निकल लिख देंगे सिग्मा, और डेल्टा ए हमारा हुआ था 8 पाई r dr, सही है। ये हमारा वर्क डन हुआ, ठीक है, ये हमारा वर्क डन हुआ यहाँ पे। अब क्या करेंगे यहाँ पे कि जो अंदर जो प्रेशर है भाई, तो उसको एक्सटेंड कर रहा है, तो वो प्रेशर कितना वर्क कर रहा है, तो हम आप यहाँ पे वर्क डन का एक फॉर्मूला और होता है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क का एक फॉर्मूला और होता है, बड़ा फेमस फॉर्मूला है, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और हमें पता है प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाई एरिया, ठीक है। तो फोर्स को क्या लिख सकते हैं, प्रेशर इनटू एरिया, तो P इनटू ए, तो फोर्स की ये लिख देंगे प्रेशर इनटू एरिया, सही है, प्रेशर इनटू एरिया। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, जो अंदर वाला जो प्रेशर वो कितना डिस्प्लेस कर रहा है, dr। तो ये जो सब हमारा है वो पहली वाली इक्वेशन, ये इक्वेशन को इसको 1 बोल देंगे, यहाँ पे भी वर्क डन है, और दूसरी वाली इक्वेशन यहाँ पे भी वर्क डन है, दोनों ही वर्क डन है, दोनों को एक दूसरे के इक्वेट कर देंगे, इक्वेशन 1 इक्वल्स टू इक्वेशन 2, तो P, अच्छा एरिया कितना है उसका, जिसपे प्रेशर अंदर से प्रेशर लगा रही बॉल, मतलब आपका अंदर से प्रेशर लग रहा है, जो अंदर जो फ्लूइड है वो प्रेशर लगा रहा है अंदर वाला, तो कौन सी सरफेस से प्रेशर लगा रहा है, अंदर वाली सरफेस पे लगा रहा है, ये ध्यान रखेंगे, हाँ। तो 4 पाई r स्क्वायर लिखेंगे, ना कि डबल सरफेस मानेंगे, तो 4 पाई r स्क्वायर, इतना प्रेशर है अंदर और इस सरफेस पे लग रहा है, और dr जो कहते हो, और बाकी हमारे पास था 8 पाई हाँ r dr और सिग्मा, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 थी। यहाँ सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, सही, देखिए कुछ कुछ हमारा कटेगा, जो भी कट सकता है उसे कट कर देंगे, dr हट चुका है, ठीक, r से एक r हमारा कट गया, और पाई से पाई कट गया, और 8 से ट्वाइस हो गया, तो प्रेशर जो हमारा आया है 2 सिग्मा बाई r आ चुका है हमारा प्रेशर, सही है। और ये प्रेशर इन्होंने एक्सेस प्रेशर, तो P क्या है हमारा, P स्टैंड फॉर एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर इनसाइड वाटर ड्रॉप, वाटर की ड्रॉप के अंदर कितना एक्सेस प्रेशर है, तो इतना है 2 सिग्मा बाई r,
एक यानी कि एक हमारी वाटर ड्रॉप जिसकी सरफेस टेंशन सिग्मा है, रेडियस आर है, उसके अंदर इतना एक्सेस प्रेशर होगा। तो यहाँ पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल बनता है, ठीक है, बट नॉर्मली ऐसे ही ओरली पूछ सकते हैं उस न्यूमेरिकल के लिए कि मान लीजिए दो ड्रॉप है, एक है वाटर की ड्रॉपलेट, एक ये है और एक बड़ी सी ड्रॉप है, तो एक्सेस प्रेशर किसके अंदर ज्यादा होगा, ड्रॉप नंबर 1 में या ड्रॉप नंबर 2 में, बताइए, ये क्वेश्चन है। किस में ज्यादा होगा एक्सेस प्रेशर, 1 या 2 में? और दोनों एक ही क्वालिटी की है, दोनों एक ही फ्लूइड से बनी है, विशाल आप बताइए। हाँ, छोटे वाले में ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि सिग्मा दोनों के लिए कांस्टेंट है, दोनों एक ही फ्लूइड से बनी है, जिसकी रेडियस कम होगी उसका प्रेशर ज्यादा होगा, तो इसके अंदर एक्सेस प्रेशर ज्यादा होगा 1 के अंदर विद रिस्पेक्ट टू 2। तो छोटी वाली ड्रॉप के अंदर एक्सेस प्रेशर ज्यादा होगा 2 के रिस्पेक्ट में। इनफैक्ट आईआईटी वगैरह में भी इस पे क्वेश्चन आया, देखिए बताते कैसे आया। उन्होंने कहा दो बलून है, एक बलून है एक ही क्वालिटी के बने हुए थे और एक बलून ये है, ठीक है, एक बलून हमारा R1 रेडियस का, एक बलून R2 रेडियस का, ये R1 रेडियस है और इस बलून में R2 रेडियस है, जो भी है, ठीक है। तो पूछा जाएगा कि अगर यहाँ पे पीछे बीच में क्या लगा था, बॉल्ब लगा था, ये बॉल्ब लगा हुआ है, बॉल्ब रुका हुआ है, यहाँ से एक बलून यहाँ लगा दिया, पाइप, एक बीच में पाइप है, एक बलून इधर एक बलून इधर। अब जैसे ही बॉल्ब को खोल दिया, ओपन कर दिया, तो मतलब कौन सा बलून, मतलब ये वाला पिचक के इधर चला जाएगा एयर, या ये वाले पिचक के इसमें इधर जाएगी, किसमें एयर चली जाएगी, या ऐसा ही जो कहते हो रहेगा। दो बलून है डिफरेंट डिफरेंट रेडियस के, इनफैक्ट हमें पता है, यहाँ पे देख के पता चला है R2 इज ग्रेटर देन R1, तो कौन सा बलून हमारा पिचकेगा इनमें से? हाँ, क्यों R2 ही होगा, क्यों R2 के अंदर क्या है, R2 के अंदर एक्सेस प्रेशर कम है, हाँ, जिसके अंदर रेडियस ज्यादा है, प्रेशर क्या है, कम है। इसमें प्रेशर कम है, इसमें प्रेशर कम है और इसमें प्रेशर ज्यादा है, तो ये वाला पिचकेगा, इसका फ्लूइड इधर चला जाएगा उल्टा, इसके अंदर जो भी गैस है वो एयर है जो इधर चली जाएगी। ये प्रेशर आपका एयर किधर से किधर मूव करती है, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, तो इधर प्रेशर ज्यादा है ना, रेडियस कम है तो प्रेशर ज्यादा है, तो ये, हाँ जी, ये आपका जो फ्लूइड है, जो भी इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, जो एयर है, वो क्या करेगी, इधर से इधर चली जाएगी, है ना, क्योंकि क्या है इसके अंदर प्रेशर के लिए देख लेते हैं, मतलब इसके अंदर प्रेशर P1 है जो कि क्या है 2 सिग्मा वाई। इनफैक्ट ये बलून है, एक पॉइंट और है यहाँ पे, आगे हम पढ़ेंगे, अभी हमने किया नहीं डेरिवेशन, लेकिन किसी सोप बबल के अंदर उसकी कितनी सरफेस होती है, फ्री सरफेस 2 होती हैं, एक अंदर और एक बाहर, तो वहां पे एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला आता हमारा, वहां पे एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला आता हमारा 4 सिग्मा बाई आर। ये हम डेरिवेशन अभी देख लेंगे, लेकिन प्रॉब्लम कुछ नहीं आएगी, अभी भी आंसर वही रहेगा। तो देखते हैं, यहाँ पे R1 आ जाएगा और P2 कितना हो जाएगा, 4 सिग्मा बाई R2। तो आप देख सकते हैं R कौन सा ज्यादा है, R2 इज बिग, तो R2 ज्यादा है तो P2 क्या होगा, कम होगा। तो आप देख सकते हैं P1 इज ग्रेटर देन P2, P1 इज ग्रेटर देन P2 आ गया, तो क्या हो जाएगा, इससे प्रेशर ज्यादा है, इससे प्रेशर कम है, तो ये इस हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर गैस चली जाएगी, तो ये पिचक जाएगा और ये ओपन खुल जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए ये केस अलग है ना, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आ चुके हैं एक दो बार इस टाइप में। क्या सोचा विशाल, कंफ्यूजन तो नहीं, कोई कंफ्यूजन लग रहा है क्या? नहीं, ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है, इसका आंसर भी यही है, ठीक है, वो इमोशनल होकर नहीं सोचना है, जो भी आंसर आ रहा है आपके सामने इक्वेशन के हिसाब से आंसर आ रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हमने समझा है, हमने ये डेरिवेशन किया, यहाँ पे ध्यान रखेंगे कैसे डेरिवेशन की थीम क्या है, कैसे करेंगे। इसमें क्या है कि दो टाइप के वर्क डन निकालेंगे, एक तो इंक्रीज इन एरिया की वजह से वर्क डन निकालेंगे, पहले एरिया आपका नॉर्मल था, फिर एरिया इंक्रीज हो गया, तो इंक्रीज इन एरिया कितना हुआ वो हम निकाल लेंगे। इंक्रीज इन एरिया को, जो इंक्रीज इन एरिया आएगा उसको अगर सिग्मा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वर्क डन आ जाएगा, तो एक वर्क डन एक क्वेश्चन निकाल लेते हैं। एक वर्क डन जो अंदर वाला प्रेशर है वो उसको डिस्प्लेस कर रहा है, वो प्रेशर कितना डिस्प्लेस कर रहा है, dr, तो एक वर्क डन दूसरा निकालेंगे, वो क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट dr हमारा। तो यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ से दोनों को बराबर कर देंगे, दोनों वर्क डन को, तो प्रेशर आ जाएगा, ठीक है। अगर इसी डेरिवेशन को करना होता, इस सेम डेरिवेशन है हमारा, जो डेरिवेशन हो चुका है, अगर इसी डेरिवेशन में बोला होता एक्सेस प्रेशर इनसाइड ड्रॉप ना होता, इनसाइड सोप बबल होता, मान लीजिए क्या होता है यहाँ पे, ड्रॉप ना होता सोप बबल होता, तो मैं कट करके इसका आंसर दूसरा बना देता हूँ, ठीक है। तो ड्रॉप हटा देता हूँ जानबूझ के मैं इसकी जगह से, ठीक है, और ड्रॉप की क्या कर देते हैं हम लोग यहाँ पे, सोप बबल कर देते हैं। फिर देखो अभी देखो इसका क्या डेरिवेशन बनेगा, आंसर वही आपका सोप बबल डबल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर पेपर में लिखना पड़ेगा तो हम लोग कैसे लिखेंगे, ठीक है, देख लेते हैं।
सोप बबल में करने के लिए क्या करेंगे, तो इनिशियल सरफेस एरिया कितना होगा उसका, मतलब स्टार्टिंग में ही 8 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि एक अंदर एरिया होगा एक बाहर एरिया होगा, तो इनिशियल सरफेस एरिया इसका ट्वाइस हो जाएगा, सही है, तो इसको ट्वाइस कर देंगे, ठीक है, 2 सरफेस होंगी। तो जैसे कोई बलून है कोई, या सोप बबल है, सोप बबल क्या होता है भैया, जो मेले में जाते हैं ना, जो बल उड़ाते हैं सोप में डुबो के ऐसे करके, तो बलून बनते रहते हैं, वही आपके क्या होते हैं, सोप बबल होते हैं। उसकी 2 फ्री सरफेस होती हैं, एक बाहर एयर लिक्विड और फिर एयर, तो एयर लिक्विड एक अंदर बन गई, एयर लिक्विड एक बाहर बन गई, तो दो सरफेस होती हैं फ्री। तो इनिशियल सरफेस आपका होगा 4 पाई आर स्क्वायर अंदर का और 4 पाई स्क्वायर बाहर का, यानी 8 पाई आर स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे भी डबल हो जाएगा और यहाँ पे भी डबल हो जाएगा। तो ये आंसर जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे यहाँ पे, ये आपका, हाँ, यहाँ पे जो आंसर होगा ट्वाइस हो जाएगा, और यहाँ पे जो आंसर आया ये इंक्रीज इन एरिया 8 की जगह 16 हो जाएगा, ट्वाइस कर देंगे, वर्क डन भी हमारा यहाँ पे ट्वाइस आ जाएगा, सही है, ये ऐसे आएगा। लेकिन जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा वो जो कहते हुए रहेगा, क्यों, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करेंगे, जो सोप बबल के अंदर से प्रेशर एग्जर्ट होगा वो अंदर वाली सरफेस पे ही होगा, दोनों पे नहीं होगा, अंदर वाला सरफेस जो प्रेशर है वो अंदर वाली सरफेस पे ही लग रहा है। तो फिर जो वर्क डन वाला जो नेक्स्ट इक्वेशन वो जो कहते हुए रहेगी, ये प्रेशर टू एरिया सब कुछ जो कहते हुए रहेगा। फिर जो सॉल्व करते समय जब दोनों को बराबर रखेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, स्टार्टिंग से यहाँ पे ट्वाइस होगा, ट्वाइस होगा, ये टर्म जो इक्वेशन नंबर 2 थी, जो ये तो वैल्यू हमने यहाँ रख दी है और ये टर्म पीछे से ले ली है, ठीक है, ये टर्म हमने यहाँ पे ले ली, जो कहते हैं ये तो जो कहते हैं रही, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये टर्म जो थी पिछले में हमारे जब ने किया था 8 पाई आर ये था, अब के वाले में ट्वाइस होगा, 16 होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो सब कुछ जैसे कटा कटा यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आंसर 4 आ जाएगा, तो ये डेरिवेशन हमारा 4 आ जाएगा। तो हमारा एक्सेस प्रेशर इस बार कितना हो जाएगा, 4 सिग्मा बाई कैपिटल आर, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो केवल इसमें इतना ध्यान रखेंगे, मैं फिर से बता दे रहा हूं, अगर हम सोप बबल करेंगे तो स्टार्टिंग में भी एरिया आपका 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 4 पाई आर स्क्वायर 8 होगा, इंक्रीज होने के बाद भी उसका डबल होगा, जो इंक्रीज इन एरिया आएगा वो भी डबल होगा, सरफेस एनर्जी जो आएगी और उसके हिसाब से जो वर्क डन आएगा वो भी डबल होगा, और जो उधर हम वर्क डन करते हैं जो अंदर वाला प्रेशर का वो झुकाते हुए रहेगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा एक्सेस प्रेशर का, तो मैंने डेरिवेशन करा दिया है, मेरे पास तो पेन था मैंने चेंज कर दिया सारा, आपको दोबारा करना पड़ेगा, दूसरा डेरिवेशन है, ठीक है। तो लेकिन हमारा ये प्रॉपरली इसमें आंसर आ जाएगा, सही है। तो हमने एक तरीके से 2 डेरिवेशन कर लिए हम लोगों ने, सही है। और इस पर एक न्यूमेरिकल भी देख लिया हम लोगों ने, बेसिक न्यूमेरिकल हमने देख लिया है। अब आता है टॉपिक आज का, एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट का मीनिंग है यहाँ पे कि अगर कोई फ्लूइड हमारा है, किसी भी फ्लूइड को अगर हम किसी कंटेनर में रखते हैं तो वो हमारा वेसल से क्या एंगल बना रहा है। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट इज अ एंगल बिटवीन द टेंजेंट एट द लिक्विड सरफेस एंड टेंजेंट एट अ वेसल इनसाइड द लिक्विड। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक कंटेनर है और इसमें हमारा एक लिक्विड, हमारा मान लीजिए वाटर को ही ले लेते हैं, तो इस तरीके से हमारा वाटर इस तरीके से है। तो टेंजेंट जो हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट डिफाइन किया गया है, हाँ, इस यहाँ पे एट द एंगल ऑफ कांटेक्ट डिफाइन एंगल बिटवीन द टेंजेंट एट लिक्विड सरफेस, लिक्विड की सरफेस पे टेंजेंट, और टेंजेंट एट वेसल इनसाइड द लिक्विड। अब टेंजेंट तो ऊपर भी हो सकता है, टेंजेंट नीचे, तो नीचे वाला टेंजेंट एट वेसल इनसाइड द लिक्विड सरफेस। तो आप ये देख सकते हैं ये हमारा क्या आया, एक एंगल आया थीटा जो कि लेस देन 90 है, तो उसको एक्यूट एंगल कहते हैं। एक्यूट का मतलब शार्प पॉइंट होता है। जैसे किसी व्यक्ति की सर में दर्द हो रहा है, वो कहेगा मेरे सर में एक्यूट हेडेक है, मतलब एक्यूट का मतलब हार्ड, बहुत ज़्यादा पेनफुल है। एक्यूट ये पिंच कर सकता है एक्यूट। ऑब्ट्यूज क्या होता है आपका, मोर देन 90 होता है। तो यहाँ पे अगर हम कोई जैसे वाटर लेते हैं किसी गिलास के वेसल में लेते हैं, तो यहाँ पे एक ऐसा एंगल बनता है, एक्यूट एंगल बनता है, सही है। अगर हम गिलास के वेसल में ही मरकरी को ले लें, गिलास के वेसल में मरकरी को ले लें, तो हमारा डिजाइन कुछ इस तरीके का बनता है। जैसे मान लीजिए ये वेसल है हमारा और हमने मरकरी ले ली, मरकरी ग्रे कलर की होती है नॉर्मली, सही है, ग्रे कलर में ही बना देते हैं उसको, सही, ग्रे कलर में मरकरी हमने बनाई मान लीजिए। तो इट हैज़ बीन ऑब्जर्व कि ये किनारे पे ऐसे कि दबी होती है, सप्रेस्ड होती है,
इसके पीछे रीजन क्या होता है भाई, इसके पीछे रीजन होता है कि यहाँ पे जो हमारा जो फोर्स है, एडिसिव फोर्स ज़्यादा है और कोहेसिव फोर्स है। जब एडिसिव फोर्स ज़्यादा होता है लिक्विड और मतलब कि वेसल के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होता है तो लिक्विड हमारा वेसल में ऊपर तक चढ़ जाता है। तो यहाँ से एक ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एडहेसिव फोर्स इज मोर देन कोहेसिव फोर्स। अगर इसका उल्टा हुआ, अगर इनके बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा है नहीं तो मजबूरी है उसमें तो वेसल के अंदर रहना है लेकिन ऊपर नहीं चढ़ेगा। तो अगर हमारा मरकरी और ग्लास के बीच में हमारा एडिसिव फोर्स काफ़ी कम होता है, लेकिन जो मरकरी के पार्टिकल्स हैं उनका जो कोहेसिव फोर्स काफ़ी स्ट्रांग होता है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे एंगल रहेगा। तो हमने एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट को डिफाइन किया था, एंगल एट द लिक्विड सरफेस, जो भी लिक्विड है, और टेंजेंट एट द लिक्विड सरफेस एंड टेंजेंट एट दिस वेसल इनसाइड द फ्लूइड। तो ये हमारा एंगल बना, और ये एंगल हमारा जो भी है इट इज थीटा, हाँ ऑब्ट्यूस एंगल है, ये मोर देन 90 है, और यहाँ पे थीटा इज लेस देन 90, इस तरीके का। यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ कि एडिसिव फोर्स हमारा लेस है, तो एडिसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है, कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है। ठीक है, ये थर्ड सिचुएशन हमारे पास आ सकती है कि भाई एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या 90 डिग्री बने। ये केवल इसी सिचुएशन में बनेगा अगर सिल्वर का वेसल आप ले लें और उसके अंदर प्योर वाटर ले लें। प्योर वाटर का मतलब इसमें कंटामिनेशन ना हो, इम्प्योरिटीज ना हो, जैसे कि आपको प्योर वाटर में जैसे डिस्टिल वाटर हो या पीएच आपकी 7 हो, है ना, उसे प्योर वाटर कहते हैं। तो सिल्वर के वेसल में अगर हम ले लेंगे तो यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट हमारा बनता है 90। भाई एंगल ऑफ कांटेक्ट टेंजेंट एट लिक्विड सरफेस एंड टेंजेंट एट मतलब वेसल इनसाइड द लिक्विड, ये 90 डिग्री बनना है। ये थर्ड सिचुएशन हमारी। ये सिचुएशन नॉर्मली कम रहती है, या तो वाटर वाली सिचुएशन होगी या ये वाली सिचुएशन रहेगी। तो हमारा ये था एंगल ऑफ कांटेक्ट। ये हमारा 3 तरीके के यहाँ पे मिनिस्कस बन सकती है, ऊपर से देखा कॉनकेव, ऊपर से देखा कॉन्वेक्स या प्लेन मिनिस्कस। कॉनकेव, कॉन्वेक्स और प्लेन, 3 हमारी मिनिस्कस बन सकती हैं, एंड ऑल इज बिकॉज ऑफ एडिसिव फोर्स एंड कोहेसिव फोर्स। एक केस को याद रखेंगे, है ना, इसको याद रखेंगे, अगर हमारा कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है, वो एडिसिव फोर्स ज़्यादा है, तो हमारा ये हाँ एडिशन होगा, इनके बीच में ज़्यादा प्यार है तो ऊपर को खिंच जाएगा। सही है, इसमें एडिसिव फोर्स ज़्यादा है, बस इसको याद रखेंगे, बस इसमें कम है उसमें इक्वल है। एडिसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स दोनों बराबर हैं तो प्लेन मिनिस्कस हमारा बनेगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सही है, अब कैपिलैरिटी एक तरीके की एक्शन है। कैपिलरी एक ट्यूब होती है, कैपिलरी एक बहुत स्मॉल बोर का एक ट्यूब होता है, वेरी वेरी स्मॉल। आप इतना मोटा बना दिया है, इतना मोटा नहीं, ऐसे माने इतना पतला एक शीशे का एक मतलब पाइप होता है जिसके अंदर 1 या 2 बाल अंदर जाएगा, 1 या 2 बाल अंदर जाएगा। ठीक है, बहुत पतला होगा। अगर आपने सोचा कोई पेन है, पेन को कट कर दिया ऊपर नीचे और पाइप उसको वाटर में डिप कर देंगे तो पानी ऊपर चढ़ेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कैपिलैरिटी में ही मतलब कैपिलरी ट्यूब में ही ऐसा होगा। और ये एक्शन क्या कहलाता है, कैपिलैरिटी कहलाता है, कि अगर वाटर में, अगर ये कैपिलरी ट्यूब आपने वाटर में डिप कर दी तो इसमें फ्लूइड ऊपर चढ़ जाएगा, और अगर यही कैपिलरी ट्यूब आपने मरकरी में पुट कर दी तो उसमें जो लेवल होगा, लिक्विड का जो लेवल होगा वो डिप्रेस्ड हो जाएगा, डाउन चला जाएगा, है ना, डाउन चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 फिगर्स बने हुए हैं। अगर कैपिलरी ट्यूब को वाटर में डिप करेंगे तो फ्लूइड का लेवल ऊपर होगा, अगर कैपिलरी ट्यूब को मरकरी में डिप करेंगे तो फ्लूइड का लेवल नीचे होगा। अब यहाँ पे एक अब डायग्राम बड़ा आपको चेंज लग रहा होगा, एक कैपिलरी ट्यूब बहुत पतली है और एक नॉर्मल पतली है। तो जो ज़्यादा पतली होगी उसमें हमारा हाइट जो होगी, जो ऊंचाई जितना फ्लूइड ऊपर चढ़ा है, और इनफैक्ट हाइट कहाँ से देखेंगे, हाइट हमेशा सरफेस से देखेंगे, सरफेस से देखेंगे, ये हाइट हमारा इतना होगा। और जैसे ये ट्यूब है हमारे पास, तो अगर ये ट्यूब में जितनी हाइट है, जैसे मान लो 5 सेंटीमीटर, 5 ही रहेगी। अगर आपने जैसे मान लो मरकर ये ट्यूब है, ट्यूब आपके पास थोड़ी टच करो तब भी 5 ही आएगी। अगर आपने ऐसे फ्लूइड है मान लो, अब आपने डिप ज्यादा कर दी ना तो भी 5 ही रहेगी। ये कुछ भी करते रहो ये उतना ही रहेगा। आप ये मत समझना इसको ऊपर नीचे करने से ये कुछ होगा। हाँ, अगर आपने वाटर में डिप ही नहीं किया तो हवा में करो तो नहीं चढ़ेगा, लेकिन अगर आपने हल्का सा भी टच कर दिया तो 5 ही सेंटीमीटर चढ़ेगा, और अगर ज्यादा कर दिया तब भी 5 चढ़ेगा, उसमें उतना ही। ठीक है, उसमें उतना ही चढ़ेगा। तो ये यहाँ पे एक पॉइंट है, अगर हमारी कैपिलरी ट्यूब की रेडियस कम है, जितनी ज्यादा कम है उसमें फ्लूइड ज्यादा चढ़ेगा। अगर 2 हमारे पास कैपिलरी है
जिनमें एक ज्यादा पतली है, एक थोड़ी सी उससे मोटी है। तो जो ज्यादा पतली उसमें दूसरे के रिस्पेक्ट में ज्यादा चढ़ेगा। कितना ज्यादा चढ़ेगा ये रेडियस पर भी डिपेंड करेगा। इनफैक्ट देख सकते हैं अगर रेडियस हाफ होगी तो इसमें हाइट डबल हो जाएगी, हम ये चेक कर सकते हैं। और बाकी जो भी है फिर हम न्यूमेरिकली एक फॉर्मूला हमारे पास आएगा हाइट ऑफ असेंट का, है ना, कि कितना हमारे कैपिलरी में फ्लूइड चढ़ेगा। जिस तरीके से वाटर में डिप करोगे तो ऊपर चढ़ेगा फ्लूइड, पतली में ज्यादा चढ़ेगा। ऐसे ही मरकरी में अगर आप डिप करेंगे, पतली वाली कैपिलरी ट्यूब डालेंगे जिसका रेडियस, जो हमारा जो बोर है उसका रेडियस कम है, तो उसमें ही ज्यादा डिप्रेस्ड होगा, उसमें ज्यादा डिप्रेस होगा, ज्यादा फ्लूइड डिप्रेस होगा। इसमें ज्यादा चढ़ेगा और इसमें ज्यादा डिप्रेस होगा। पतले वाले में दोनों काम ज्यादा होने वाले हैं, सही है। पतली वाली अगर आप बॉटम डालेंगे तो ज्यादा अप होगा, पतली वाली मरकरी में डिप करेंगे तो ज्यादा डिप्रेस्ड होगा फ्लूइड का लेवल, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कैपिलरी है। कैपिलरी एक ट्यूब होती है जो दोनों एंड पे ओपन हो और काफी पतली होती है, ठीक है। और इसमें इनफैक्ट एक पॉइंट यहाँ पे लिखा है, व्हेन ए कैपिलरी ट्यूब ऑफ ग्लास ओपन एट बोथ एंड इज डिप्ड इन अ लिक्विड व्हिच वेट्स इट्स वॉल। अगर कैपिलरी ट्यूब को एक ऐसे फ्लूइड में हम लोग इंसर्ट करें जो कि लिक्विड की वॉल को भिगोता है, तो आपका जो ग्लास की वॉल को भिगोता है, वेसल की वॉल को भिगोता है ना, वेट करता है, तो उसमें फ्लूइड हमारा अप हो जाता है। कुल मिला के जो हमारा वाटर है वो शीशे को क्या भिगोता है, क्योंकि उनके बीच में एडिसिव फोर्स ज्यादा होता है। तभी अगर आपने पानी को शीशे पे मारा और शीशे पे पानी काफी देर तक चिपका रहेगा, क्योंकि इनमें एडिसिव फोर्स है। अगर मरकरी को आपने गिलास पे मारा तो आपको मरकरी नीचे सारा गिर जाएगा और रुका नहीं रहेगा, क्योंकि उनके बीच में एडिसिव फोर्स कम है। तो हर वो लिक्विड जिसका एडिसिव फोर्स ज्यादा होता है वो ऊपर आपका कैपिलरी में चढ़ जाता है, जिसका एडिसिव फोर्स काफी कम होता है वो सप्रेस्ड हो जाता है, ठीक है। इस पर डिपेंड करेगा सारा का सारा। तो जिसमें जो लिक्विड हमारी कैपिलरी ट्यूब के वॉल को भिगोता है उसमें लिक्विड ऊपर चढ़ जाता है, और जो कैपिलरी ट्यूब को नहीं भिगोता है, जो लिक्विड कैपिलरी ट्यूब को डज नॉट वेट, वो उसका लेवल क्या हो जाता है, डिप्रेस्ड हो जाता है, वो डाउनवर्ड चला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा एक मतलब एक डेरिवेशन है छोटा, राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब, और इसको कहते हैं एक्सेंट फॉर्मूला। तो हमारे पास मान लीजिए एक हमारे पास कैपिलरी ट्यूब है जिसकी रेडियस स्मॉल आर है, जिसकी हाइट मान लो जो वाटर जो कोई एक प्रॉपर हाइट है, और किसी वाटर में अगर हमने मतलब उसे डिप किया है तो वाटर कितना उसमें ऊपर चढ़ेगा, ये हमारे पास, ये हमें एक फॉर्मूला निकालना है कि कितना हाइट ऊपर चढ़ेगा, ठीक है। तो उसे कहते हैं एक्सेंट फॉर्मूला। तो इसको करने के लिए क्या करते हैं देखिए, अब जैसे ये हमारे पास, इसको दोबारा फिगर बना लेते हैं। मान लीजिए हमने कहा एक हमारे पास वेसल है, हमारे पास सही है, हमने एक वेसल बनाया, ठीक है, और यहाँ पे एक कैपिलरी ट्यूब बना दी, पतली होती काफी, लेकिन यहाँ पे चूंकि हम उसको प्रॉपर देखने की कोशिश कर रहे हैं तो हम लोग थोड़ा प्रॉपर बना रहे हैं, थोड़ा बड़ा, लेकिन इतनी बड़ी होती नहीं है, ठीक है। चूंकि कैपिलरी ट्यूब बहुत छोटी होती है, अगर ट्यूब बड़ी होती तो मिनिस्कस कैसा होता है उसको देखिए, ये मिनिस्कस होता है हमेशा ऐसे, ठीक है नहीं है। लेकिन अगर कोई चीज छोटी होगी, मतलब ये छोटी सी होगी, तो इसका मिनिस्कस क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा यहाँ तक खत्म हो जाएगा, तो अगला अप्रोक्सीमेट क्या मानेंगे, इसे स्फेरिकल मान लेंगे, ठीक है। क्योंकि कैपिलरी ट्यूब हमारी पतली होती है तो उसका मिनिस्कस क्या है, अप्रोक्सीमेट स्फेरिकल होता है, सही है। तो हमने मान लीजिए ये हमने एक इसमें लिक्विड बना दिया इस तरीके से, और मान लीजिए ये हमारा स्फेयर, इसकी वजह से हम लोग को एक स्फेयर बना होगा, ये हमारा लिक्विड था जैसे भरा हुआ था, ठीक है। इस तरीके से, ठीक है। तो हमने इसमें नोट किया भैया ये लिक्विड हमारा किस हाइट तक चल गया, मतलब सरफेस से एच हाइट हमारा अप हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे किस साइड प्रेशर ज्यादा होगा, ऊपर यहाँ पे या सरफेस के जस्ट नीचे, बताइए। नहीं, ऊपर ज्यादा होगा, क्यों, ऊपर कॉनकेव है ना, हाँ ऊपर कॉनकेव है, नीचे कॉन्वेक्स है, तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाए, ज्यादा, मोर, और यहाँ पे क्या होगा, लेस। ये बात सही है, फिक्स है। कितना ज्यादा होगा, जहां भी ज्यादा होगा 2 सिग्मा बाई आर, ऊपर 2 सिग्मा बाई आर ज्यादा होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर दो तरीके हैं, यहाँ तो हम ऐसा लिखें, ऊपर वैसे एटमॉस्फेयर प्रेशर भी होगा। अब ऊपर प्रेशर, एटमॉस्फेयर प्रेशर ज्यादा हो ही नहीं सकता, कितना, एटमॉस्फेयर प्रेशर, तो ऊपर मान लो हमने कहा है तो मोर, तो ऊपर हमने मान लो पी नॉट, कि ऊपर रहेगा तो पी नॉट ही, कुछ भी कर दो लो, एटमॉस्फेयर में प्रेशर एटमॉस्फेयर प्रेशर ही रहेगा। आप दूसरा प्रेशर अपने आप नहीं दे सकते कि ऐसा प्रेशर होगा। तो ऊपर एटमॉस्फेयर प्रेशर है और ज्यादा है नीचे वाले से, तो नीचे कितना प्रेशर होगा, तो ऊपर ज्यादा है नीचे कम है, तो हम क्या लिख सकते हैं, पी नॉट माइनस 2 सिग्मा बाई आर,
ये हमने क्यों लिखा, देखिए समझने की कोशिश करिए। अब हमारे पास दो तरीके थे लिखने, ऊपर ज्यादा लिखने के दो तरीके, या तो हम लिखें ऐसे लिखें, ऊपर लिखें पी नॉट प्लस 2 सिग्मा बाई आर और नीचे पी नॉट लिखें, एक तरीका तो यह है। लेकिन ऊपर ज्यादा हो ही नहीं, मतलब ऊपर पी नॉट से ज्यादा हो ही नहीं सकता, तो दूसरा तरीका क्या है, ऊपर तो फिक्स है पी नॉट करना है और नीचे और ज्यादा करना है नीचे वाले से, तो नीचे वाला पहले से ही कम कर दो। अब देखो ध्यान से, नीचे वाले में 2 सिग्मा बाई आर ऊपर ज्यादा है तो पी नॉट आ गया, और पी नॉट ही हो सकता है। ऊपर ज्यादा तो है, नीचे कितना ज्यादा 2 सिग्मा बाई आर, तो यहां से भी ये ऊपर ज्यादा और यहां से भी ये ज्यादा है, लेकिन ये सिचुएशन वैलिड है कि ऊपर पी नॉट ही हो सकता है, पी नॉट से ज्यादा हो नहीं सकता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आपसे दो लाइनें हैं, इस लाइन को आपको कहा जाए कि बिना छुए इसको बड़ा करना है, बिना छुए बड़ा करना है, तो इसके पास छोटी लाइन खींच दो, है ना। ये कहा जाए इसको बिना छुए इसको छोटा करना है, बिना मिटाले इसको छोटा करना है, लोग छोटा कर देंगे, है ना। तो क्या है ना, इसी तरीके से कुछ कुछ लॉजिक यहाँ पे लग रहा है कि ऊपर तो पी नॉट के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, तो ऊपर तो पी नॉट कर दिया, और ऊपर है ज्यादा, नीचे से कितना ज्यादा 2 सिग्मा बाई आर, तो नीचे इतना कर दो और ऊपर पी नॉट कर दो, तो नीचे कम है कितना, ऊपर और नीचे में देखो डिफरेंस देखो, नीचे 2 सिग्मा बाई आर कम है तो ऊपर 2 सिग्मा बाई आर ज्यादा है, लेकिन ऊपर पी नॉट के अलावा कुछ और दे नहीं सकते वैल्यू, तो यही तरीका रहेगा, ये वाला गलत हो जाएगा। आंसर तो ठीक है, ऊपर ज्यादा है, यहाँ पे भी ज्यादा है, वहां पे भी ज्यादा है, लेकिन ये यूज नहीं करेंगे, ये लॉजिक यूज करेंगे। ठीक है बताइए पेशान, बात समझ में आ रही है ना, ये वाला लॉजिक यूज करेंगे सिंपल सा। तो ये वैल्यू हम वहां पे हमने नोट कर दी, ऊपर तो पी नॉट कर दिया, एटमॉस्फेयर प्रेशर वही रहेगा, ज्यादा है, नीचे से कितना ज्यादा 2 सिग्मा बाई आर। अब ये हमारा एक लिक्विड है, एच हाइट है, इसकी डेंसिटी मान लो हमारी सिग्मा है, ठीक है, मतलब सिग्मा क्या है इसमें रो, सिग्मा तो बहुत थी आपकी सरफेस टेंशन, यहाँ पे रो मान लेते डेंसिटी। तो अच्छा ये लिक्विड में ये 2 पॉइंट यहाँ पे मान लीजिए, एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे, जस्ट सरफेस पे, जस्ट सरफेस पे एक पॉइंट और उसकी लाइन में एक आगे पॉइंट। अब बताओ इन ये पॉइंट मान लो हम बोलते हैं, ये पॉइंट मान लीजिए ए है और ये पॉइंट हमारा मान लो बी है। कहाँ पे पॉइंट लिए, एक जस्ट सरफेस पे और एक आगे आके सरफेस पे, मतलब उसी लाइन में, एक ही लाइन पे। तो पास्कल ने बोला था किसी फ्लूइड में अगर 2 पॉइंट है एक ही हाइट पे है तो इन पे प्रेशर बराबर होगा, तो ठीक है। अच्छा यहाँ ये पॉइंट ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तो यहाँ पे पी नॉट होगा नहीं होगा बताओ, और यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, यहाँ पे जो प्रेशर ये यहाँ पे है उसमें रो जी एच और जुड़ जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट पे कितना प्रेशर पी नॉट माइनस 2 सिग्मा बाई आर, और इतना और नीचे आओगे तो प्रेशर बढ़ता है, रो जी एच बढ़ जाएगा यहाँ पे, तो बी ये प्रेशर एट ए इक्वल्स टू प्रेशर एट बी होगा, ठीक है। प्रेशर एट ए कितना है, ओपन टू एटमॉस्फेयर, दैट इज पी नॉट, ओके। पी बी कितना होगा, जो भी यहाँ पे होगा उसमें रो जी एच और जुड़ेगा, यहाँ पे कितना है पी नॉट माइनस 2 सिग्मा बाई आर, इसमें प्लस रो जी एच, बिल्कुल ठीक, बस इतना ही करना था, आंसर हमारा आ चुका है, पी नॉट से पी नॉट कट जाएगा, आप देख सकते हैं रो जी एच इक्वल्स टू 2 सिग्मा बाई कैपिटल आर। तो अगर हाइट पूछा जाए, हमारा हाइट का फॉर्मूला आ चुका है, हाइट ऑफ एक्सेंट का 2 सिग्मा बाई आर रो जी, ये हमारा एक फॉर्मूला आ चुका है जो कैपिटल आर में है। पहले आप इतना नोट कर लीजिए, सही है, नोट है आपके पास, ये तो हम लोग कर चुके ना एक बार चैप्टर, सारा का सारा रिवाइज चल रहा है हमारा, तो सही है 2 सिग्मा बाई आर हमारा आ चुका है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और देखते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं, इस फॉर्मूले को किसी और फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज ओके, दैट इज आल्सो फॉर्मूला, लेकिन हम कैपिटल आर में ना देके कि कैपिटल आर क्या है हमारी, कैपिटल आर हमारी यहाँ पे इस सरफेस की रेडियस है, सही, इस सरफेस की रेडियस है, तो हम इसकी टर्म में देना चाहते हैं कैपिलरी ट्यूब की फॉर्म में। तो इसको फिर से देखते हैं, देखिए जो स्फीयर बना है उसकी रेडियस तो कैपिटल आर है, जो हमारी जो कैपिलरी ट्यूब है उसकी रेडियस कितनी स्मॉल आर है, ये वाली नीचे वाली, तो यहीं से हमारा एक रिलेशन आ जाएगा, देखिए चेक करिए, जो स्फीयर बना था, जो हमारा जो कैपिलरी का जो मिनिस्कस बना था उसको कंप्लीट करने पे जो हमारा बना, उसका तो रेडियस कैपिटल आर है और कैपिलरी ट्यूब का स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर और कैपिटल आर में एक रिलेशन बनेगा, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है, तो कॉज के रिलेशन से आपस में कॉम्बिनेशन बनेगा इसका। चलो इसको दोबारा बनाते हैं दूसरे पेज पे, जिससे और समझ में हमें आ सके। तो मैंने कहा जैसे मान लीजिए ये हमारा, इसके अंदर हमारा जो फ्लूइड था उसका ये हमारा मिनिस्कस बना था, उसको कंप्लीट करने पे ये हमारा सर्कल बना था, इसका जो रेडियस था वो कैपिटल आर था, और जो हमारी कैपिलरी ट्यूब थी इसका रेडियस हमारा स्मॉल आर था, ठीक है। तो हमारा और हमारा, अच्छा एंगल ऑफ कांटेक्ट तो कैसे पहुंचेगा वहां पे, यहाँ के इनवीजी थीटा कैसे बनेगा, देखिए अभी हमने पहले ही सीखा था, एंगल ऑफ कांटेक्ट को देखते हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा डिग्री हमारा यहाँ पे था, ठीक है, थीटा डिग्री था, और ये कितना होगा, ये एंगल बताइए, ये यहाँ पे
90 माइनस थीटा होगा। ये क्या होगा, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं उसके लिए, है ना। इसको देखिए, ये थीटा है तो ये एंगल हमारा कितना होगा, ये होगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, ठीक है। क्योंकि ये दोनों, ये वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल है, टोटल 90 होना चाहिए, इन दोनों का सम 90 है, ठीक है। अब हम करेंगे ये जो टेंजेंट है सर इस पे कर्व पे, और ये उसका मतलब वो आपका क्या है, ये आपका उससे पास हो रहा है स्फीयर की रेडियस उससे, सेंटर से, तो ये दोनों 90 डिग्री होंगे। टेंजेंट और जो नॉर्मल होता है उस पर ये 90 डिग्री होते हैं, तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये क्या होगा, थीटा हो जाएगा। बुलवा के ये थीटा एंगल बनेगा, आपको चेक कर लीजिए कैसे बना है, ठीक है ना। ये टेंजेंट आपका ये क्या है, ये आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट है, ये लिक्विड की सरफेस पे और हमारा जो हमारा वेसल की सरफेस पे इनसाइड है लिक्विड, ये यहाँ बना थीटा, तो ये आपका टोटल 90 है, तो ये थीटा, तो 90 माइनस थीटा, तो ये फिर थीटा हो गया। अब इस वाले में, इस वाले ट्रायंगल में देखिए ध्यान से, इस वाले ट्रायंगल में ये हमारा हो चुका है, ये कैपिटल आर हो चुका है, ये स्मॉल आर हो चुका है, थीटा हो चुका है, इतना ही सोचना था। तो आप देख सकते हैं कॉस थीटा क्या बनेगा, कॉस थीटा बनेगा बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई आर, तो कैपिटल आर हमारा क्या बन जाएगा, आर बाई कॉस थीटा। तो ये जो हमारी इक्वेशन आई पिछली वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। पिछली वाली इक्वेशन हमारी क्या आई थी पता होगा आपके लिए, एच इक्वल टू 2 सिग्मा बाई कैपिटल आर रो जी। अभी हमारा फॉर्मूला क्या आया था हाइट ऑफ एक्सेंट का, अभी तक तो हमने पीछे किया हुआ था, 2 सिग्मा बाई कैपिटल आर रो जी। तो यहाँ पे हम चेंज करें 2 सिग्मा बाई कैपिटल आर को क्या देख सकते हैं, स्मॉल आर बाई कॉस थीटा, स्मॉल आर बाई कॉस थीटा रो जी। तो हमारा बन गया 2 सिग्मा कॉस थीटा बाई स्मॉल आर रो जी, दैट इज हाइट ऑफ एक्सेंट। ये हमारी हाइट ऑफ एक्सेंट हमारी आ गई है, ठीक है। तो वो भी फॉर्मूला सही है, दैट इज ओके फॉर्मूला, नॉट एनी प्रॉब्लम विद दिस। ये हमारा तब है जब हमारा स्फीयर की रेडियस के बारे में बात हो रही है, और ये तब है जब कैपिलरी ट्यूब की रेडियस के बारे में बात हो रही है। अब स्फीयर की रेडियस तो वैसे में पता नहीं होती है, जब बनेगा तो आप कैसे रेडियस मेजरमेंट करोगे, तो ये फॉर्मूला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये है, क्योंकि कैपिलरी ट्यूब की रेडियस हमें पता हो सकती है। आपने जैसे उसका डायमीटर मेजरमेंट कर लिया बनी कैलिपर से और उसका हाफ कर लिया, तो हमारा उसकी रेडियस आ जाएगी। तो ये है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कौन सा फ्लूइड तेजी से ऊपर बढ़ेगा, जिसकी रेडियस कम होगी और जिसकी डेंसिटी कम होगी, है ना, जिसकी डेंसिटी कम होगी उसमें हाइट चढ़ेगा। यानी ऐसा जो लेस डेंसर फ्लूइड जल्दी से ऊपर चढ़ेगा, और जिसमें सरफेस टेंशन कम होगी, वो जिसकी सरफेस टेंशन ज्यादा होगी वो उसमें हाइट हमारी ज्यादा होगी। यानी नॉर्मल वाटर तेजी से ऊपर बढ़ेगा, अगर आपने डिटर्जेंट मिला दिया उसमें सोप मिला दिया तो सरफेस टेंशन कम हो जाएगी और हाइट नहीं बढ़ेगी। यानी सोप सॉल्यूशन ज्यादा कैपिलरी ट्यूब में ऊपर नहीं बढ़ेगा जितना हमारा ये वाला बढ़ेगा, नॉर्मल वाटर तेजी से कैपिलरी ट्यूब में बढ़ेगा, ठीक है। इस तरीके से समझेंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला था हमारा हाइट ऑफ एक्सेंट का, जो कि हमारा इस तरीके से इन पैरामीटर पे डिपेंड करेगा। इसके साथ हमारा एक लास्ट एक टॉपिक इसी का बचता है। अब टॉपिक ये है कि अगर आप ये पूछा जाता है, मान लीजिए जैसे मैंने आपसे बोला कि एक कैपिलरी ट्यूब है, जैसे हम वाटर में डिप करेंगे इसमें 5 सेंटीमीटर पानी चढ़ेगा, कितना चढ़ेगा 5 सेंटीमीटर चढ़ेगा। लेकिन आपको अच्छा 5 सेंटीमीटर चढ़ेगा, आपने उसको तोड़ दिया, आपकी उसकी रेडियस कितनी कर दी, उसकी हाइट कितनी कर दी 3 सेंटीमीटर, उसकी टोटल हाइट ही 3 है, 5 सेंटीमीटर चढ़ेगा कैसे। तो अगर मैं उसको डिप करूंगा, तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, नीट वगैरह के लेवल में पूछा है, मेंस में भी पूछा गया है कि अगर हम इनसफिशिएंट हाइट की कैपिलरी ट्यूब को वाटर में डिप करेंगे तो पानी क्या ऊपर निकलेगा, ऐसे बाहर निकलना चालू कर देगा, या क्या होगा, सही है। तो बाहर निकलेगा नहीं निकलेगा क्या होगा, तो वही है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज दैट वन, ठीक है। यहाँ पे है, मैंने मेंशन नहीं किया, ठीक कोई बात नहीं। तो उस टॉपिक को देखते हैं आगे, ठीक है। तो कितना हाइट एक्सेंट फॉर्मूला उसमें देखें कितना हाइट चढ़ेगा, राइज of liquid, rise of liquid in capillary tube of insufficient height। इसकी अगर हाइट या जो लंबाई है इनसफिशियंट है तो क्या होगा, सही है। तो जो हमारा फॉर्मूला था हम देखेंगे, जो हमने एच वाला फॉर्मूला निकाला था वो क्या था, 2 सिग्मा बाई कैपिटल आर रो जी। इस फॉर्मूले को ध्यान दो अगर, ठीक है। तो आप देखिए
क्या क्या चीज कांस्टेंट हमारी, टू तो सभी के लिए कांस्टेंट है, टू तो डिफरेंस होगा नहीं, टू सभी के लिए, लिक्विड एक ही है तो ये भी कांस्टेंट होगा, डेंसिटी कांस्टेंट होगी, ग्रेविटी कांस्टेंट होगी। तो हम देख सकते हैं एच इंटू स्मॉल कैपिटल आर इज कांस्टेंट, ये जो वैल्यूज है सारी की सारी कांस्टेंट है। तो ये देखा जाएगा अगर हाइट हमारी कम हो रही है, अगर किसी फ्लूइड में जो हाइट चढ़ना चाहिए वो हम कैसे भी कम कर दें, तो जो हमारा जो मिनिस्कस जो बनना था हमारा, उसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ जाएगी। पॉइंट ये हुआ, देखिए इसका सेंस है, देखिए कि जैसे मैंने बनाया कि हमने एक, हाँ स्ट्रेट हो जाएगा, हाँ उसकी रेडियस ज़्यादा बनेगी। तो हमने जैसे मान लीजिए ये नॉर्मली इतनी हाइट का बनना था, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, और ये हमारा बनना था ऐसा गोला बनना था, ठीक है। अब हमने इसी कैपिलरी ट्यूब को ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया, सेम कैपिलरी ट्यूब है, लेकिन हाइट उसकी थोड़ी कर दी, इतना न चढ़ाया, हमने कहा इतना चढ़े है ही नहीं, इतनी बड़ी कैपिलरी ट्यूब वही है, इसकी रेडियस भी स्मॉल आ रहा है, इसकी भी सेम आ रहा है, अलग अलग नहीं है, सेम जो भी जितनी वैल्यू इसकी उतनी वैल्यू इसकी है। हमने इसको ब्रेक कर दिया, जो इतना चढ़े जाता था ऊपर तक, ये इतना आ जाता था, हमने उसको पहले इतना इतना ब्रेक कर दिया, या और भी ब्रेक कर सकते हैं, थोड़ा चाहो तो और भी हटा दो, सही आपने कहा कि हमने उसको इतना कर दिया, ठीक है। इस सिचुएशन में आ गए तो क्या होगा, तो क्या होगा देखते हैं। तो इसमें बोला गया कि हमने उसकी हाइट कम कर दी है, इतना हाइट चढ़ता था उसको हाइट जबरदस्ती हम कम करना चाह रहे हैं, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे जो मिनिस्कस बनेगा ये रहेगा तो लास्ट तक ऊपर तक रहेगा, लेकिन ये जो पहले ऐसा बनता था कर्व, प्रॉपर शार्प कर्व बनता था, वो ऐसा हो जाएगा इस तरीके से, सही है। और इसका जो गोला बनेगा वो थोड़ा बड़ा बनेगा, ये कहने का मतलब है, ठीक है। यानी नॉर्मली वो ऐसा बनता था, जो भी इस तरीके से बनता था, और जैसे ही आपका मतलब कि आपने मतलब इनसफिशियंट हाइट हुई, थोड़ी ले ली, तो ऐसे बनेगा, ठीक है। एच इंटू आर इज कॉन्स्टेंट, हाइट कम कर दोगे तो जो हमारा मिनिस्कस बनेगा उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर काफी बड़ा होगा, सही है।